नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम सबकी खबर में पहली बार एक ऐसी मांग करने जा रहे हैं कि एक आईएएस अधिकारी को जेल में होना चाहिए। उसका घर जेल है, वो पहले भी जेल जा चुका है, लेकिन इस बार तो उसने हद पार कर दी है। एक ब्राह्मण महिला के खिलाफ, ब्राह्मण वर्ग के खिलाफ, पूरे एक कौम के खिलाफ उसने जिस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे अब ये कहने में गुरेज नहीं है हमें कि उसे जेल में होना चाहिए। उसने जिस तरह से रोटी बेटी के संबंध बनाने को लेकर जिस घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है, और वो अजाक्स का प्रदेश अध्यक्ष है, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, और प्रदेश अध्यक्ष बनते ही उसने अपने रंग ढंग दिखा दिए। पहले भी उनके खिलाफ इस तरह के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। महिला ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट के दस्तावेज का भी गलत इस्तेमाल किया था, और समाज में जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, हर तरफ ये मांग भी उठने लगी है। हम भी इस मांग को दोहरा रहे हैं कि इन्हें जेल में होना चाहिए, इनका स्थान जेल में है। आइए एक बार हम आपको सुनाते हैं इसने कहा क्या है। इन्होंने एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो आपने सुन लिया किस तरह की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे बेटे को कोई अपनी ब्राह्मण बेटी दान कर दे या फिर मुझसे संबंध बना ले। ये किस तरह की भाषा है? इतनी ओछी भाषा हमें बताने में भी, सुनाने में भी शर्म आ रही है, लेकिन इस आदमी को बोलने में शर्म नहीं आती। आईएएस है और वरिष्ठ अधिकारी है। इस तरह के अधिकारी का ठिकाना जेल ही है। आइए इस पर सपाक्स पार्टी जो है उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये भी एक आईएएस हैं, डॉक्टर हीरालाल। उन्होंने क्या कहा, आइए एक बार आपको सुनाते हैं। अजाक्स के नए चुने गए अध्यक्ष संतोष वर्मा आईएएस अधिकारी का यह कहना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि उसकी बेटी को कोई ब्राह्मण बेटी दान में न दे दे या वो उससे संबंध न बना ले। इससे निकृष्ट और घटिया सोच किसी इंसान की नहीं हो सकती। ऐसे आदमी को किसी सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी सरकारी नहीं, किसी भी सामाजिक संस्था या अधिकारी कर्मचारी की संस्था में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिसकी भावनाएं, जिसका दिमाग इतना कुंठित हो, इतना कहना चाहिए निकृष्ट हो। मेरी समाज के सभी वर्गों से अपील है, चाहे वो अजा हो, अजजा हो, सामान्य हो, पिछड़ा वर्ग हो, कि ऐसे आदमी का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। इनके खिलाफ प्रदेश के हर थानों में एफआईआर दर्ज की जाए और ये जहां कहीं जाए इसका विरोध होना चाहिए। यही इस आदमी की सही सजा होगी। सरकार अपनी कार्रवाई तो करेगी, समाज को भी अपनी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये अजा अजजा के गरीब लोगों का भी दुश्मन है, जो गरीबी के आधार पर उनका आरक्षण नहीं चाहता है। ये केवल अपनी संतानों का सक्षम अधिकार, अजाक्स के जितने पदाधिकारी हैं, जितने अधिकारी कर्मचारी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, सभी सरकारी कहना चाहिए अधिकारी कर्मचारी हैं, और वो अपने बच्चों को ही आरक्षण दिलाने के लिए ये इतना सब अजाक्स चला रहे हैं और इतना कर रहे हैं ताकि अजा अजजा के गरीबों को लाभ नहीं मिले और उनका ये लोग अपने हिसाब से उपयोग कर लें। जिस दिन अजा अजजा समाज इनका बहिष्कार नहीं करेगा, अजाक्स वालों का, ऐसे पदाधिकारियों का बहिष्कार नहीं करेगा, तब तक इन गरीबों के आरक्षण की बात कोई नहीं करेगा। भाजपा कांग्रेस जैसी पार्टी तो बिल्कुल नहीं करेगी। मेरी फिर से अपील है, मेरी बातों को ध्यान से सुने और उस आधार पर समाज से इसका बहिष्कार करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय सपाक्स। आपने सुना, जो मांग हम कर रहे हैं उसी तरह की मांग ये दोहराई जा रही है। अब इस मामले में सबकी खबर के एडिटर इन चीफ रविंद्र जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कच्चे चिट्ठे खोलेंगे इस अफसर के बारे में, बताएंगे आपको कि किस किस तरह की इनकी विवादित भूमिका रही है और पूरा कार्यकाल इनका कैसा रहा है, और इन्होंने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। रविंद्र भाई, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान भाई, आपने इतना महत्वपूर्ण मुद्दे को आज उठाया है। सच मानिए, कल शाम से जब से मैंने इनका बयान सुना है, अब से मैं आग बबूला हूं, इस तरह की आप कह सकते हैं। क्या भाषा है! ये मानसिक रोगी है, ये व्यक्ति आईएएस नहीं है। इसने तो पूरे मध्य प्रदेश की आईएएस लॉबी को लजा दिया है। एक तरह से आप कह सकते हैं उनको बहुत नीचा दिखा दिया इस व्यक्ति ने। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करूंगा, किया जाना चाहिए और
ऐसे व्यक्ति को बर्खास्तगी का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से केंद्रीय कार्मिक विभाग को भेजा जाना चाहिए। दरअसल रिजवान भाई मैं आपको बताऊं, संतोष वर्मा ने पूरे मध्य प्रदेश को शर्मिंदा किया है, जिस तरह की भाषा बोली है। और आपको तो मेरे तमाम सारे मित्र दलित समाज से आते हैं, मेरे तमाम मित्र एसटी वर्ग से आते हैं। हम अपने सबकी खबर पर जो दलित वर्ग हो, एसटी वर्ग हो, इनकी खबरों को प्रमुखता से चलाते हैं। लेकिन संतोष वर्मा ने जो कुछ कहा है, संतोष वर्मा ने जो कुछ किया है, और बाद जब मैंने उनके पूर्व के मतलब जो भूतपूर्व उनकी घटनाओं को मैंने पढ़ा है, वाकई मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मध्य प्रदेश की जनता शर्मिंदा है। ऐसे ऐसे लोग आईएएस पर बैठ गए हैं। आप अंदाज लगाइए क्या बोला वो व्यक्ति कि हम लोग अपनी बेटियां मेरे बेटियों को दे दें। उसका चरित्र क्या है भाई आपका? कौन सी महिला जिसने लसूड़िया थाने में शिकायत की थी कि आपने शादी का लालच देकर उसको लिव इन में रखा, उसको बाद में आप भी पहुंचे, ये व्यक्ति जेल भी गया है। इस व्यक्ति ने फर्जी कागज बनाने के आरोप है। क्या इतने आरोप एक आईएएस अधिकारियों को जेल पहुंचाने के लिए, सस्पेंड करने के लिए, बर्खास्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है क्या? मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आज केवल रविंद्र नहीं, सबकी खबर नहीं, हीरालाल त्रिवेदी नहीं, अहमद नहीं, आज तो दलित वर्ग को सामने आना चाहिए और ऐसे मानसिक रोगी का इलाज करना चाहिए, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और मध्य प्रदेश में कोई आईएएस अधिकारी इस भाषा का उपयोग करे, कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, तमाम सारे मुद्दों को समझते हैं, लंबे समय से राजनीति में रहे हैं और बड़ी बात यह है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। आज यदि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो आप मान के चलिए कई संतोष वर्मा पैदा होंगे। और ये भाषा जो है ना, इस भाषा पर तत्काल कंट्रोल लगना चाहिए। ये याद होगा कि यही कंसोटिया जी जो अभी पद से विदा हुए हैं, कैसे 2018 में भाई का लाल शब्द का उपयोग करवाया था। 2018 में आपको मालूम है सरकार गिर गई थी शिवराज जी की, बीजेपी की सरकार। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को षड्यंत्र से हटाया था या हरवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब वही लोग भेष बदल कर आए गए। पूरे मध्य प्रदेश में ये संपर्क में संतोष वर्मा अकेला मिला जिसे आप अध्यक्ष बना रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि इस व्यक्ति का स्थान किसी बल्लभ भवन में नहीं है, इसका स्थान जेल में होना चाहिए। तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, एफआईआर करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल, जिनकी रंगीन मिजाजी चर्चा में है, जिनके कूट रचित दस्तावेज, न्यायालय के दस्तावेज तक इस्तेमाल करने का जिनके पर आरोप है, वो एक ही व्यक्ति मिला जो अजाक्स का अध्यक्ष बन सकता था। और मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि अजाक्स में अभी तक कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई। अजाक्स ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या अजाक्स नहीं बताएगी कि वो ऐसे बयान के साथ है या ऐसे बयान उसके नहीं हैं? ये संतोष वर्मा के व्यक्तिगत बयान है। व्यक्तिगत बयान भी है तो ये व्यक्ति अभी तक पद पर क्यों है? समाज में इस तरह के विघटनकारी बयान क्यों हुए? ऐसी सोच क्यों है? ऐसे सोच का व्यक्ति किसी संगठन, किसी सरकारी पद पर कैसे बैठ सकता है? इसको ये जिम्मेदारी क्यों दी गई है? इससे ये जिम्मेदारी अभी तक वापस क्यों नहीं ली गई है? ऐसे बहुत से सवाल हैं। रविंद्र भाई क्या कहेंगे? कोई संदेश आएगा अजाक्स की ओर से या अजाक्स मौन रहेगा इसी तरह से? अजाक्स की ओर से संदेश आ चुका है। हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, विजय सरवण जी। विजय सरवण जी का ये कहना है कि उनकी भावनाएं ऐसी नहीं थी और उनके शब्दों को काट छाट के मीडिया में डाला गया है। देखिए विजय भाई, आप मेरे मित्र हैं, आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप जो सफाई दे रहे हैं, आप जो तुरपन का काम कर रहे हैं, ये मैं सहमत नहीं हूं। बगैर शर्त के माफी मांगी जाना चाहिए, कान पकड़ के। यदि मैं रविंद्रन, यदि पत्रकार हूं और मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे कान पकड़ के माफी मांगना चाहिए यदि किसी के भावनाओं को ठेस लगी है। आपने तो लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा दी। पूरे देश भर के लोग आहते आपके बयान से। और क्या अब ये सारा ब्राह्मण समाज सड़क पे उतरेगा तब हमारी सरकार की नींद खुलेगी? मैं कहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रतिक्रिया आने से पहले क्रिया कर देना चाहिए, इनका क्रियाक्रम कर देना चाहिए इनका। मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए मीडिया में, लेकिन जिस तरह की भाषा आपने बोली है, जिस तरह से एक वर्ग को आपने उत्तेजित किया है, उनकी बहन बेटी के बारे में आपने बोला है, ये बेहद आपत्तिजनक है। आप ये भी कह सकते थे
कि भाई आप जो सारी समाज है, हिंदू समाज जितनी है, सब बेटी और रोटी का व्यवहार करें, हमें समझ में आता है। लेकिन आप ये कहें कि ब्राह्मण समाज के लोग हमें अपनी बेटी दान करें और हम या फिर हमसे संबंध बनाएं, क्या कहना चाहते हो आप? कितनी गलत मिसाली है। मुझे लगता है कि आपके पूरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है और दिमाग के तौर पे आप मानसिक रोगी हैं, और ऐसे मानसिक रोगी को मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी तो नहीं होना चाहिए। आपका अतीत भी बहुत उज्जवल नहीं है, आपका अतीत केवल विवादों से भरा हुआ है। आपका अतीत, महिलाएं आपके खिलाफ थाने पहुंची हैं, आपका चरित्र उचित नहीं बताया जा रहा है। जो कुछ सामने आ रहा है, मुझे नहीं पता कि सच्चाई कितनी है, मैं व्यक्तिगत रूप से आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। अब से कुछ देर पहले संतोष वर्मा ने भी कोई बयान जारी किया है और माफी वाली बात की गई है। मुझे नहीं पता है, वो बयान अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया है, आएगा तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज जीवन भाई, संतोष वर्मा कितनी भी माफी मांग लें, आज संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर होना ही चाहिए और उससे मानसिक रोगी को जेल में डालना ही चाहिए। बिल्कुल, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की जो एक आवाज़ है, उस आवाज़ को गलत दिशा में ये ले गए। इसकी वजह से उनके मुद्दे भी पिछड़ जाएंगे, इसलिए कि ये सुर्खियों में है, उनके मुद्दे पिछड़ गए हैं। आरक्षण कब तक होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एक गंभीर विषय है, इस पर चर्चा होना चाहिए। लेकिन उस बात को उठाने का ये कौन सा तरीका है कि आप किसी की बेटी मांगेंगे और बेटी मांग के ही आप संतुष्ट होंगे, अपनी बेटी देंगे, किसी की लेंगे, ये करेंगे? ये सब बातें करने की ज़रूरत क्या है? रोटी बेटी के रिश्ते हों, ये बात तो समझ में आती है। जात पात का बंधन टूट जाए, ये भी समझ में आता है। छुआछूत खत्म हो जाए, एक दूसरे के साथ बैठें उठें, और बहुत हद तक होने भी लगा है। लेकिन ये इस तरह की बातें करने का क्या मतलब है? माफ़ी से काम नहीं चलेगा। अगर अभी हमारे पास वो माफ़ीनामा नहीं आया है, लेकिन माफ़ी से काम नहीं चलेगा। आपको तत्काल अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और सरकार को इन्हें जेल भेज देना चाहिए। क्या कहेंगे रविंद्र भाई? नहीं, मेरा तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बेटी चाहे ब्राह्मण की हो, सवर्ण समाज की हो, दलित समाज की हो, या एसटी एससी किसी भी वर्ग की बेटी है, वो मध्य प्रदेश की बेटी है, वो हमारी बेटी है, हम सबकी बेटी है। इसलिए हम सबको मिलकर इस मुद्दे पर, मैं नहीं चाह रहा हूं कि हम इस लड़ाई में कोई सवर्ण वर्सेस दलित बना दें या ओबीसी वर्सेस, नहीं, ये मध्य प्रदेश की हर जनता की लड़ाई है। और मैं तो चाहता हूं कि ये जो संतोष वर्मा नाम का मनोरोगी है, इसके खिलाफ सबसे पहली आवाज दलित वर्ग से उठना चाहिए, क्योंकि हम सब एक थे, एक आगे भी। आप ये मत करिए कि वो दलित है इसलिए, हम इसको दलित और समाज में नहीं बदलना चाहते। हम ये चाहते हैं कि उनने जो कुछ कहा है वो उनकी मानसिक रोगी बीमारी को दिखाता है कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी है, इस व्यक्ति में बिल्कुल भी दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। अब सरकार को तय करना है। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में मैंने इस तरह की घटनाओं पर कई इस अधिकारियों को सस्पेंड होते देखा है, बर्खास्त होने के लिए प्रस्ताव भेजते भी देखा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पाले में गेंद है, उन्हें देखना है कि कार्रवाई क्या करें। अब देखिए, बहुत लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं आज, और हम जो मीडिया वाले हैं, आप कह सकते हो समाज का दर्पण है। आज हमने भी जब से ये सुना है, तब से हमें लगता है कि ऐसे अधिकारी का इलाज बहुत जरूरी है। बेशक वो कान पकड़ के माफी मांगे या कुछ भी, क्योंकि ये एक बचने का तरीका कि आज कैसे भी मेरी कुर्सी बन जाए। और कल, आज मुझे लगता है कि जो जितने भी दलित और एसटी वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हैं, जिनका ये संगठन है, उन्हें इमरजेंसी बैठक बुलाना चाहिए। सबसे पहले इस मनोरोगी से उन्हें अपने आप को दूर करना चाहिए। अच्छा और बड़ा संगठन है, और उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तय करना चाहिए। बेशक वो कोई टीम बना रहे तो टीम बना दे, एसआईटी गठित कर दें, बड़े पुलिस अधिकारियों से सलाह ले लें कि क्या इसमें अपराध बनता है, और यदि अपराध बन रहा है तो फिर कोई कभी कसर नहीं छोड़ना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। यदि एफआईआर में धाराएं जेल जाने लायक हैं तो वो करना चाहिए। मेरा यही सुझाव है मध्य प्रदेश सरकार को, यदि एक बार आप सख्ती कर देंगे तो मध्य प्रदेश में फिर कोई दूसरा मनोरोगी इस तरह की हरकत नहीं कर पाएगा। हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, और ऐसे मनोरोगी चाहे वो सवर्ण समाज में हो, चाहे वो किसी भी समाज में हो, का इलाज बहुत जरूरी है। बिल्कुल, धन्यवाद रविंद्र भाई, आपने इसने महत्वपूर्ण विषय पे हमसे चर्चा की। और जब आप ग्वालियर के दौरे पर हैं, आप भोपाल में नहीं हैं, आप ग्वालियर के दौरे में हैं, ऐसे समय में भी आप ट्रेन से जैसे ही उतरे,
आपने सीधे इस पर चर्चा की और ये बहुत गंभीर विषय है। इसको गंभीर विषय को सपाक्स को, अजाक्स को और सरकार को सबको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। रोटी बेटी के रिश्ते किस तरह से हों, कैसे हों, ये तो सबके विवेक का विषय है, ये आपस में समन्वय का विषय है। जात पात के बंधन टूटने चाहिए, इस पर हम सब लोग एक मत हैं, एक राय हैं। लेकिन इतनी कुंठा के साथ आप बात करेंगे, किसी एक वर्ग की महिला को, किसी एक वर्ग की बेटी को टारगेट करेंगे। आप बेटी मध्य प्रदेश की है, देश की बेटी है, और मध्य प्रदेश शर्मिंदा है इस बात से, इसलिए आपको जेल की हवा खानी चाहिए। आपकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसे विषय में माफ़ी मांग के लीपापोती नहीं चल सकती और अजाक्स को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। छुआछूत, इस तरह की बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, सदियों से होती रही हैं, लोग इससे प्रताड़ित भी होते रहे हैं। लेकिन हमने बहुत से अवसर देखे हैं जिनके अंतर जाति विवाह हुए हैं, अंतर धार्मिक विवाह हुए हैं, उनके घर अच्छे से चल रहे हैं। ये तो होता रहा है। ये कौन सी नई बात थी संतोष वर्मा जो आपने इस बात को छेड़ा है? आपके जिस कैडर के आप हैं आईएएस, कई ऐसे आईएएस मैं बता सकता हूँ जिनकी शादी दूसरे वर्ग में हुई है, लेकिन आपके ही बेटे को देंगे तभी आप आरक्षण छोड़ देंगे। ये किस तरह की भाषा है? आपसे संबंध बना लेंगे तब आप आरक्षण छोड़ देंगे। आप होते कौन है आरक्षण लेने और छोड़ने वाले? इस तरह की बातें करने वाले आप होते कौन हैं? कितनी कुंठित हैं आप महिलाओं के मामले में। महिलाएं आप पर लगातार, महिलाओं ने शिकायत की है। एक महिला के खिलाफ आपने भी न्यायालय में जाके मामला दर्ज करवाया है। जिस महिला ने बाकायदा आपको पति मान लिया था, अपना वो पासपोर्ट बनवा रही थी, उस पर आपने कूट रचित दस्तावेज का आरोप लगा के उसके खिलाफ न्यायालय की शरण में जाकर आपने आरोप लगाया है। वो भी सवर्ण वर्ग की महिला है। आप इस तरह से महिलाओं का शोषण करने का आप पर आरोप है, और अब तो सार्वजनिक रूप से महिलाओं का अपमान करने का आप पर आरोप है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जहां होना चाहिए आप वहां पहुंच जाएं, और सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि आप पर तत्काल कार्रवाई की जाए। कोई रियायत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी आवाज़ अनुसूचित जाति जनजाति के बीच से ही अगर उठेगी तो समाज को एक सही संदेश जाएगा, और समन्वय और समरसता यहीं से आएगी। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपसे बार बार आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।